और प्रश्न वाली सत्र में पहले पढ़ा माध्य की तीनों विधियों के बारे में पढ़ा, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पद विचलन विधि। फिर माध्य के बाद है माध्यक या जिसको माध्यिका भी कहते हैं, उनके मान ज्ञात किए थे। उसके बाद तीसरा प्रकार है, तीसरी विधि है बहुलक, जो इस प्रश्नावली की लास्ट विधि है। बहुलक निकालते कैसे है, तो इसका नाम से पता चल रहा है जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई वो क्या होगा, उसका बहुलक। जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई वो क्या होगा, उसका बहुलक होगा। जैसे अपने पास एक प्रश्न दे रखा है कि 2, 5, 7, 5, 3, 1, 5, 8, 7 और 5, और इस संख्या है क्या निकालना पड़े को बहुलक। तो हम क्या देखेंगे, हम इनमें ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है। जैसे 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। 5, 1, 2, 3, 4, 5 कितनी बार आ रहा है, 4। 7 2 बार, 3 1 बार, 1 1 बार। इसका मतलब सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन सी आ रही है, 5 वाली आ रही है। कितनी बार, 4 बार। तो बहुलक होगा 4, बहुलक होगा 5। जो सब मैंने ये बताया कि जो सबसे ज़्यादा बार संख्या है वही क्या होगी, बहुलक का मान होगा। तो सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन सी आ रही है, 5 आ रही है। तो 5 क्या है, बहुलक। अब परेशानी ये आ रही कि ये सीधा निकाले, कभी निकल जाए कभी नहीं निकले, या ज़्यादा मान हो, ठीक है, तब कैसे पता चलेगा। तो इसका एक तरीका और है। एक तरीका ये है कि इसको सारणीबद्ध कर दो। क्या करते इसको सारणीबद्ध, यानी एक्स क्या क्या आ रहा है इसमें, एक तो 1 2 3 3 के बाद 5 और 7, ये संख्या आ रही है। कौन कौन सी संख्या आ रही है, 1 2 3 5 और 7। तो बहुलक हमने ये बताया कि जो सबसे ज्यादा बार संख्या है वो क्या होगी, बहुलक। 1 तो कितनी बार आ रहा है, 1 बार। तो 1 की बारंबारता क्या होगी, 1। इस बारंबारता मतलब ये है कि ये संख्या कितनी बार है, वो क्या होगी, इसकी 12 में बार। जैसे 2 है, 2 कितनी बार आ रहा है, 1। 2 भी कितनी बार आ रहा है, 1 बार। 3 कितनी बार आ रहा है, 1। 3 भी आ रहा है 1 बार। 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4। 7 कितनी बार आ रहा है, 1 2। अब आप लोगों का कैसे पता चलेगा, हमने पूरी संख्या लिख ली। तो देखो 4 5 6 7 8 9 संख्या है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है। इसका मतलब अपने कहीं ना कहीं गलती। तो इसमें देखो एक 8 भी था, तो अपने को 8 भी लिखना था कि 8 कितनी बार आया है, 1 बार। आप सही है। तो अपने ये पता चलेगा कि अपनी कोई संख्या छोटी तो नहीं। कैसे पता चलेगा, ऊपर वाली संख्या गिन लो और बारंबारता वाली संख्या योग कर लो, दोनों बराबर आने चाहिए। इसको हमने पूरी संख्या लिख ली। अब लिखने का स्टार्ट क्या है, स्टार्ट ये है कि 1 कितनी बार है, 1 बार। 1 की बारंबारता 1 है। 2 की बारंबारता 1, इसका मतलब ये है कि 2 कितनी बार है, 1 बार। 3 भी कितनी बार है, 1 बार। 5 कितनी बार है, 4 बार। 7 कितनी बार है, 2, और 8 कितनी बार है, 1। तो सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन सी आई है, 5 आई है। कितनी बार आई है, 4। तो इस 4 को लगनी होगा, ये 4 तो क्या है, इसकी बारंबारता। इसका मतलब ये है कि 5 की पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है, 4 बार हुई है। तो बहुलक कितना होगा, 5। दोबारा बता रहा हूँ, 5 तो x का मान और 4 है बारंबारता। बारंबारता का मतलब ये हो गया कि x का मान इतनी बार है। जैसे 5 x का मान 5, 4 क्या इसके बारंबारता। इसका मतलब ये हो गया कि 5 कितनी बार है, 4 बार। तो बारंबारता वो मान होगा, संख्या होगी। तो संख्या कौन सी है, ये है।
और ये तो क्या इसकी पुनरावृत्ति दर्शा रहा है कि ये कितनी बार आया है, 4 बार आया है, तो बहुलक आ गया 5। जैसे इस प्रश्न का करो तो पहले सारणी बना दो x और f, क्या क्या मान आ रहे हैं, एक तो 2.1 आ रहा है, क्या आ रहा है, एक तो 2.1, कितनी बार आया 2.1, एक बार, और 2.2, 2.3, 4, 2.5 आ रहा है, 2.5 आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4 बार आ रहा है। आगे 2.7 आ रहा है एक बार, और 2.8 में कितनी बार आ रहा है, एक बार। प्रश्न काट समझो, जो खंडित मान दे रखे थे उसको हमने सारणी में लिख दिया। इस सारणी का मतलब हो गया कि 2.1 कितनी बार आ रहा है, इसमें एक बार आ रहा है, 2.5 इसमें कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 2.7 इसमें एक बार आ रहा है, और 2.8 में कितनी बार आ रहा है, एक बार। देखो सारी संख्या लिखी नहीं लिखी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या है, तो बार तो देखो 4, 5, 6, 7 मैंने संख्या सारी लिख दी। अब देखो क्या निकालना है अपने को, बहुलक। बहुलक के लिए मैंने ये बताया कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आए, तो सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन सी आ रही है, 2.5, इसकी बारंबारता कितनी, 4, यानी 2.5 कितनी बार है, 4 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है, सबसे ज़्यादा बार संख्या है 2.5, तो बहुलक होगा 2.5। दोबारा बता रहा हूँ, बारंबारता बहुलक नहीं होगी, वो मान बहुलक होगा। बारंबारता मतलब तो ये है कि ये संख्या इतनी बार आई है, ये 4 नहीं है, ज़्यादा बार क्या है, 2.5 है 4 बार, तो बहुलक क्या होगा, वो संख्या होगी 2.5। इसका मतलब जो सबसे अधिक बार आई या जिसकी बारंबारता, जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक हो, वो क्या होगी, बहुलक ही होगी। जैसे ये प्रश्न हो रहा है, इसमें 3 तो है 2 बार, 4 है 4 बार, 5 है 6 बार, 6 है 3 बार, 7 है 2 बार, और 8 है 1 बार। इसका मतलब सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या ये है, तो सबसे ज़्यादा संख्या ये 5, सबसे ज़्यादा बार संख्या ये कौन सी, 5। कितनी बार है ये, 5, 6 बार, तो सबसे ज़्यादा बार संख्या ये 5, कितनी बार, 6। अतः बहुलक क्या होगा, वो संख्या होगी, बारंबारता नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि 5, 6 बार आई है, इसका मतलब ये 6 बहुलक नहीं होगा, बहुलक क्या होगा, 6। इसका मतलब ये है कि 5 कितनी बार है, 6 बार है, तो बहुलक कितना होगा, 5। ये तरीका था अपने बहुलक निकालने में। जब खंडित मान या x और f दे रखा हो तब बहुलक इस प्रकार निकाल दें, खंडित मान दे रखे हो तब भी हम श्रेणी में लिखकर बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। क्यों कि इसमें देखने और सारणी बनाने में आसानी ज़्यादा रहेगी। सारणी बनाने का अपने को स्पष्ट मान प्राप्त हो जाएंगे। खंडित मान में सीधे मान देखेंगे तो कोई मान कम या ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए पहले सारणी बना लेना, फिर क्या बताते हैं इसका बहुलक। अब बहुलक का अगला प्रकार है कि जब वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी हो। अब बहुलक का तीसरा प्रकार, तो देखो हमने बहुलक में क्या किया था, बहुलक में ये किया था जो सबसे ज़्यादा बार संख्या वो क्या होगी, इसकी बहुलक होगा। तो सबसे ज़्यादा बार बारंबारता किसकी आ रही है, 14 आ रही है, किसकी, 20 से 30 की, तो बहुलक क्या होगा, 20 से 30। आगे यहाँ तक सबसे ज़्यादा बारंबारता आ रही है 14 किसकी, 20 से 30, तो बहुलक क्या हो गया, 20 से 30। लेकिन परेशानी क्या आ गई कि अपने को बहुलक तो कोई एक ही मान होता है, इसमें ये वर्ग आ गया कि 20 से लेकर 30 का वर्ग है, जो क्या होगा बहुलक। इसका मतलब 20 से लेकर 30 में कोई एक ऐसा मान होगा, वो क्या होगा, बहुलक होगा। तो कैसे पता चलेगा, उसके लिए क्या करेंगे, हमें पहले बहुलक का पता लगाएंगे। बहुलक बराबर है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H।
सूत्र क्या है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। पहला काम तो ये है कि अपने पास ये मान होने चाहिए, L का मान, H का मान, F0, F1 और F2, ये पांचों मान अपने पास से पहले से उपलब्ध होनी चाहिए। तो पहले तो ये पांचों मान अपने को निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे? तो इसमें सबसे बड़ी बारंबारता है 14, सबसे बड़ी बारंबारता 14, बारंबारता ये है तो सबसे बड़ी यानी 1 नंबर, सबसे बड़ी बारंबारता यानी F1 का मान कितना है, 14 है। आगे जो सबसे बड़ी बारंबारता यानी F1 यानी सबसे बड़ी 1 नंबर वाली बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता होगी क्या होगा, F1 बराबर 14। अब देखो जो सबसे बड़ी बारंबारता हो उसकी निम्न सीमा लिखनी है अपने को, कितनी होगी, 20। सबसे बड़ी बारंबारता की निम्न सीमा लिखनी है और सबसे बड़ी बारंबारता की निम्न सीमा कितनी है, 20। ऊंचाई लिखनी है, कितने का अंतर है इसमें, 10 का अंतर है, ऊंचाई आएगी 10। अब दो मान होना चाहिए, एक के बाद में होता है 2 यानी F2 का मान, और एक से पहले 0 तो F0, या ये बोल दो कि जो सबसे बड़ी बारंबारता उसके पहले वाला मान F0 का मान होगा और जो सबसे बड़ी बारंबारता उसके बाद वाला मान F2 का मान होगा। तो F0 का मान तो 12 और F2 का मान है 10। ये आ गया अपने मान निकालने के बाद में अपने जो सूत्र दे रखा है उसमें क्या करना है, मान रखना है। तो देखो बहुलक बराबर L का मान रखना है, L का मान कितना है, 20 प्लस F1 का मान, F1 का मान कितना है, 14 माइनस F0 और F0 का मान कितना है, 12। आगे 2F1, तो 2 गुणा F1 का मान कितना है, 14 माइनस F0, F0 का मान है 12 माइनस F2 और F2 का मान है 10, ब्रैकेट बंद, इंटू H, और H का मान कितना है, 10 है। आगे मान तो रख दिया, मान रखने के बाद में हल करो 20 प्लस, पहले ब्रैकेट को करना है, गुणा में है 10, तो ब्रैकेट करो, 14 में से 12 गया 2, नीचे वाले देखो ये दोनों संख्या गुणा में, गुणा करो 14 को 2 से गुणा करेंगे 28, ये संख्या भी माइनस की और आगे वाले भी माइनस, ये भी संख्या माइनस की और आगे वाले भी माइनस, यानी समान चिन्ह नहीं, क्या है, समान चिन्ह। और समान चिन्ह हो तब संख्या को जोड़ते हैं, कितना होगा, 22 होगा और बड़ी संख्या माइनस। आगे अभी भी ब्रैकेट नहीं हुआ, ब्रैकेट को हल करेंगे, 28 में से कितना घटाएंगे, 22, कितना आएगा, 6। आगे गुणा में कितना है, 10। अब इसको करना है, जो मान है उसको 20 से जोड़ना है, जो मान है उसमें कितना जोड़ना है, 20 जोड़ना है। तो हल करो, तो 2 से कट रहे हैं एक बार, ये 2 से कट रहे हैं 3 बार, तो कितना आ गया, 10/3। अपने को क्या करना है, 10 पे किसका भाग देना है, 3 का भाग देना है, तो कितना आएगा, 3.33, कितना आएगा, 3.33 आएगा। 20 में 3.33 जोड़ना है, कितना आएगा, 23.33 आएगा। 20 में कितना जोड़ना है, 3.33 जोड़ना है, कितना आएगा, 23.33 अपने आएगा। ये हो गया अपना बहुलक ज्ञात करने का तरीका। दोबारा से बता रहा हूँ क्या करना है, जब वर्ग अंतराल दे रखा हो
तो हम सीधा बहुलक ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते? पता है कि सबसे बड़ी बारंबारता कितनी आ रही थी? 14 आ रही थी। तो इसका ये क्या होगा? बहुलक होगा। लेकिन बहुलक में ये एक मान ही आ रहा है, क्या आ रहा है? ये वर्ग मान आ रहा है। क्या आ रहा है? वर्ग मान आ रहा है। तो वर्ग मान में से अपने को एक मान ढूंढना है जो क्या होगा? बहुलक। तो क्या लगाएंगे? इसका फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें से मान रखेंगे। मान कैसे निकालेंगे? जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है f। सबसे बड़ी बारंबारता का ये मान यूनिट सीमा होगी और बीच का अंतर होगा h का मान। सबसे बड़ी बारंबारता का ऊपरी मान f0 का मान और उसका नीचे वाला मान f2 का मान होगा। ये मान रख दिया और हल कर लिया। वो लगाया अपना 23.33। तो देखो 23.33 इनके बीच में ये, इसका मतलब वो लगाएगा वो जो बड़ी वाली बारंबारता है उसका जो वर्ग है उसके बीच में कोई मान आएगा। तो ये हो गया वो लगे ज्ञात करना। इसी के साथ अपने पर्सनल पूरी